हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। चलो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का जो मैंने 2 लेक्चर कराए हैं, अब तीसरा है। इसमें मैंने पहले ही करा चुका हूँ मैं, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अपक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये सारी मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में बताई। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। अब अगली अपक्रिया पढ़ेंगे, तीसरी, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया कहते किसे हैं? जिन अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी किसी को हटाना, यानी उसका क्या कर देना, विस्थापन कर देना, तो अपक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, हटा देगा, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ये तो नियम ही है। कमजोर भाई, प्रकृति में अगर कमजोर रहोगे तो तुम तो दबाए जाओगे। ये केमिस्ट्री सिखा रही है आपको कि अपने से कम क्रियाशील को कौन हटा रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व तो हटा रहा है। तो परिभाषा लिखें, जिन अपक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? अधिक क्रियाशील तत्व हटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा Fe+CuSO4, ये क्या है बेटा? आयरन है, आयरन। ये कॉपर सल्फेट। तो बेटा आयरन की क्रियाशीलता कॉपर के अकॉर्डिंग कैसी होती है? अधिक होती है। दोनों धातु ही हैं, कॉपर भी धातु है, आयरन भी धातु है, बट आयरन की क्रियाशीलता कैसी होती है? अधिक होती है। किसके अकॉर्डिंग? कॉपर के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं बेटा, तो क्या बनेगा बेटा? कॉपर बाहर निकल जाएगा, FeSO4। अब क्या बनेगा? ये फेरिक सल्फेट। ठीक है, लिख लो। तो बेटा किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, किसकी कम होती है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? क्या क्या होता है इसके लिए? एक हम लोग चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे बेटा? चार्ट बनाएंगे। उसके माध्यम से हम लोग इस सारी चीज को हम लोग समझ सकते हैं, किसकी क्रिया अधिक होती है, किसकी कम होती है। तो देखिए, तो बेटा ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है बेटा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसे लिख लें और लर्न कर लें। वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तरीका, प्रतीक, नाम। तरीका क्या है? मैंने बताया, लिखो वाह सुंदर कन्या न मांगे अल्टमान, जिनके क्रोधित फादर सोना पावे हिंदुस्तान, कुलपरा के हाजी अर्जुन पिट आए। तो ये इसकी ट्रिक है। क्या है बेटा? ट्रिक। इससे ट्रिक के जरिए लर्न कर लेंगे। सबसे ज्यादा किसकी होती है? जो ऊपर पड़ता है उसकी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है जिसमें जो सबसे ऊपर पड़ेगा उसकी क्रियाशीलता कैसी होगी बेटा? सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक किसकी है बेटा? लिथियम की। किसकी है बेटा? लिथियम की। सबसे कम किसकी है बेटा? सोना की। किसकी है बेटा? सोना की। अब इनके बीच में लिखवा लिथियम Li, के पोटेशियम, Ba बेरिलियम, Sr स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, Fe लोहा होता है, आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H2 हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम और Au क्या होता है? सोना। कुल पर आके हाजी अर्जुन
पिट आए, कुल पुरा के हाजी अर्जुन पिट आए। पूरी अगर एक फ्लो में बोलना है, लिखवा सुंदर कन्या ना मांगे अल्टमान जिनके क्रोधित फादर, कुल पुरा के सोना पावे हिंदुस्तान, कुल पुरा के हाजी अर्जुन पिट आए। ये एक ही बारी में लर्न कीजिए। देखो अभी मैंने कराया था, किसका कराया था बेटा, Fe और क्या लिया था मैंने, Cu लिया था। देखो कॉपर से वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन ऊपर पड़ रहा है बेटा, लोहा पड़ रहा है, तो लोहा की क्रियाशीलता कैसी होगी, अधिक होगी। तो लोहा कॉपर को क्या कर देगा बेटा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, कॉपर का क्या कर देगा बेटा, विस्थापन कर देगा। किसका विस्थापन कौन कर देगा बेटा, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वह तत्व अपने से कम क्रियाशील को क्या कर देगा बेटा, उसका क्या कर देगा बेटा, विस्थापन कर देगा। तो ये क्या कहलाती है, अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। और इसके नियम भी हैं, कुछ थोड़ा ही मैं पढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा गहराई में ले जाकर, ज्यादा कुछ नहीं, लिख लीजिए इसे और लर्न कीजिए। अब बेटा डाल लीजिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। किसके बेटा, वैद्युत रासायनिक वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। नंबर 1, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता घटती है। बेटा क्या करेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां से चलेंगे बेटा, ऊपर से नीचे चलेंगे। ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है बेटा, क्रियाशीलता क्या होगी बेटा, जो क्रियाशीलता है क्या होती है बेटा, घटती है। और नीचे से ऊपर चलने पर क्या होता है बेटा, बढ़ती है। क्या होता है बेटा, बढ़ती है। नीचे से ऊपर चलने पर क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी बेटा, घटती है। नंबर अगला लक्षण लिखिए बेटा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर चलने पर क्रियाशीलता कम होती है। नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे चलने पर, ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता कम होती है अगर वह क्रिया करेगा भी तो, अगर वह क्रिया करेगा भी तो गर्म जल से क्रिया करता है। अगर क्रिया करेगा भी तो वह गर्म जल से क्रिया करता है। गर्म जल से क्रिया करता है, अतः वह ऑक्सीकारक अतः वह ऑक्सीकारक होता है। कैसा होता है बेटा, ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक। देखिए बेटा अगला, देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, क्या कारण है सोडियम Na ठंडे जल से
ठंडे जल से क्रिया करता है। जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से। देखो बेटा क्या कारण है, सोडियम जो है, सोडियम ठंडे जल से क्रिया करता है, एमजी मैग्नीशियम कैसे से करता है बेटा, गर्म जल से। कैसे से करता है बेटा, गर्म जल से क्या करता है बेटा, क्रिया करता है। कारण क्या है, देखो मैंने बताया था अभी लक्षण में, नंबर 2 लक्षण मैंने लिखा है, उसमें बताया जिस तत्व की क्रियाशीलता कम होती है वह तत्व कैसे, किससे क्रिया करता है बेटा, गर्म जल से। किससे क्रिया करता है बेटा, गर्म जल से। तो ये अब हमें देखना है बेटा, इसमें से सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होती है कि मैग्नीशियम की, इसमें से किसकी अधिक होगी क्रियाशीलता। तो मैंने वैद्युत रासायनिक श्रेणी कराई, लिखवा सुंदर कन्या न मांगे। सोडियम की क्रियाशीलता, सोडियम वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या पड़ रहा है बेटा, ऊपर, और ये सोडियम से कहाँ है बेटा, नीचे। तो क्रियाशीलता किसकी अधिक है बेटा, सोडियम की, इसलिए वो कैसे करेगा बेटा, ठंडे जल से क्रिया करेगा। और मैग्नीशियम कैसे से करेगा बेटा, गर्म जल से। तो लिखिए, कारण यह है कि मैग्नीशियम से ज्यादा सोडियम की क्रियाशीलता होती है। कारण यह है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम मैग्नीशियम से ऊपर पड़ता है, सोडियम मैग्नीशियम से ऊपर पड़ता है, सोडियम मैग्नीशियम से ऊपर पड़ता है, अतः सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होती है, मैग्नीशियम की कम। इस कारण सोडियम ठंडे जल से क्रिया करता है और मैग्नीशियम गर्म जल से, तो अगला लक्षण देखिए, अगला लक्षण, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर पड़ता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर पड़ता है वह तत्व अपने से नीचे वाले तत्व पर, वह तत्व अपने से नीचे वाले तत्व पर अपनी परत चढ़ा लेता है, अपनी परत चढ़ा लेता है। जैसे जिंक FeSO4 फेरिक सल्फेट, और ये क्या है बेटा, जिंक ZnSO4 + Fe। तो बेटा जिंक ने किसे हटाया, Fe को, लोहे को हटाया, क्या हटाया। और तो क्या बताया बेटा मैंने, जिस तत्व की क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, अधिक होती है, वह तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व पर क्या कर लेता है, अपनी परत चढ़ा लेता है। आपने देखा होगा बेटा, जो लोहा होता है हमारे घर में, जो लोहे के किवाड़ और लोहे की चौखट या जंगला वगैरह, जितना भी लोहे का न्यू सामान आता है उस पर हम प्राइमर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जो प्राइमर करते हैं उस पर प्राइमर होता किसका है, प्राइमर किसका होता है बेटा, जिंक का। किसका होता है बेटा, जिंक का। क्योंकि लोहे पर परत किसकी चढ़ रही है बेटा, जिंक की। क्यों चढ़ रही है, क्योंकि लोहे से क्रियाशीलता अधिक किसकी है बेटा, जिंक की होती है। किसकी होती है बेटा, जिंक की होती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देख लो, लिखवा सुंदर कन्या नाम मांगे, अल्टमान जिनके क्रोधित फादर, जिनके क्या आ रहा है बेटा, जिनके Zn क्रोधित
फादर, फादर कितना नीचे आ रहा है, तो क्रियाशीलता किसकी अधिक है बेटा, जिंक की अधिक है। किससे अधिक है बेटा, लोहे से। किससे अधिक है, इसलिए लोहे पर जिंक क्या कर लेता है, अपनी परत चढ़ा लेता है। तो लिखिए बेटा, अभी तो हटा दिया, लिखिए क्या कारण है, क्वेश्चन है बेटा, क्या कारण है लोहे पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ जाती है। ठीक है बेटा, क्या कारण है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ जाती है, लिखिए। परत भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं बेटा, प्राइमर, प्राइमर भी तो किया जाता है। तो लिखो कारण, लिखो बेटा, कारण यह है कि लोहे की छड़ पर जिंक का प्राइमर इसलिए चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोहे पर जंग ना लगे। क्या ना लगे बेटा, जंग ना लगे। क्योंकि सभी धातुएं बेटा अगर खुली अवस्था में छोड़ देंगे तो हमारे मुक्त वातावरण में क्या उपस्थित होती है, ऑक्सीजन। और धातुएं बेटा ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है बेटा, धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड बनने के बाद क्या होता है बेटा, धातु ऑक्साइड बनने के बाद जिंक में कोई जो लोहा होता है उसमें क्या होने लगता है बेटा, क्या होने लगता है, काई लगने लगती है। इसलिए हम लोग किसकी परत चढ़ाते हैं बेटा, जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं बेटा, जिंक प्राइमर चढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देता। क्या नहीं करने देता, तो जिंक प्राइमर क्यों चढ़ाया जाता है बेटा, क्योंकि क्या ना लगे बेटा, काई ना लगे। क्या ना लगे बेटा, काई ना लगे। और जिंक प्राइमर, या ऐसे कर लिए, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता लोहे से अधिक होती है। जिंक की क्रियाशीलता लोहे से कैसी होती है बेटा, अधिक होती है। कर लीजिए बेटा, अभी क्रिया भी मैंने लिखा दी है सारी चीजें। तो देखिए बेटा एनसीईआरटी में दिया है, जब कॉपर सल्फेट को नीले विलयन, कॉपर सल्फेट का कैसा विलयन है बेटा, नीला है। कैसा विलयन है कॉपर सल्फेट का, नीला। नीले विलयन में आयरन की पत्ती, आयरन Fe होता है, Fe की पत्ती डाली जाती है, तो आयरन धातु कॉपर तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर के विस्थापित कर देता है। देखो बेटा जो आयरन है, आयरन की क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, अधिक होती है। किससे अधिक होती है, कॉपर से, क्योंकि कॉपर से वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन कहाँ पड़ता है बेटा, ऊपर पड़ता है। कॉपर से आयरन वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या पड़ता है बेटा, ऊपर पड़ता है, जिससे बेटा नीले रंग धीरे धीरे हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। जो नीला रंग है वो कैसे रंग में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे कैसे में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए बेटा कॉपर है, कॉपर जो है, कॉपर को कौन विस्थापित कर देगा बेटा, आयरन कर देगा विस्थापित। क्यों कर देगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कैसी है बेटा, अधिक। देखते हैं तो क्या बनेगा बेटा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4। और क्या निकल जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। और ये क्या है बेटा, फेरस सल्फेट। किसका हरा रंग हो जाएगा बेटा, FeSO4 का। अगर कॉपर सल्फेट के, देखो बेटा देखिए मैं अभी समझा दे रहा हूं आपको।
देखिए बेटा ये एक कॉपर सल्फेट का विलयन, किसका है बेटा, CuSO4। तो इसका रंग कैसा है बेटा, नीला है। कैसा है बेटा, नीला। अगर इसमें क्या डाल देंगे बेटा, क्या डालेंगे बेटा, एक पत्ती या एक चोवा ले लीजिए। क्या ले लें, एक चोवा। हमने क्या डाल दिया बेटा, चोवा डाल दिया लोहे का। ये आयरन है, आयरन की पत्ती। तो अब देखेंगे बेटा कुछ समय बाद इस पर किसी लेयर आ जाएगी बेटा, कॉपर अलग हो जाएगा। कैसी लेयर छा जाएगी इस पर बेटा, कैसी लेयर, हरे रंग की। कैसे रंग की बेटा, हरे रंग की। क्या छा जाएगी बेटा, क्या आ जाएगा, हरा रंग इस पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा बेटा, लोहे की पत्ती पर। बस कर लीजिए। अगली देखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो देखिए बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का, अभिकारक पक्ष के आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयनों का क्या हो बेटा, आदान प्रदान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो बेटा Na किसका, प्लस का, SO4 माइनस का, प्लस का माइनस का। जो प्लस वाला है वो किससे करेगा बेटा, माइनस वाले से। माइनस वाला है वो किससे क्रिया करेगा बेटा, प्लस वाले से। तो किसका आदान प्रदान हो रहा है बेटा, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसका क्या नाम है बेटा, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। क्या है बेटा, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, इनकी क्रिया क्या होगी, तो क्या बनेगा बेटा, NaCl। लेकिन कितनी है, Na दो, इधर भी Cl कितनी, दो, तो 2NaCl। और क्या बनेगा बेटा, BaSO4। सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बनेगा बेटा, बेरियम सल्फेट। तो बेटा किसका आदान प्रदान हुआ है, आयनों का। किसका है, Cl और SO4 का क्या हुआ है बेटा, आदान प्रदान हुआ है। क्या हुआ है बेटा, आयनों का क्या हुआ है बेटा, आदान प्रदान हुआ है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या इसमें हम लोग कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण। अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, अवक्षेपण जिसमें क्या प्राप्त हो बेटा, कोई अवक्षेप, कोई हमें अवक्षेप प्राप्त हो, तो वह क्रिया क्या कहलाती है बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में हमें कोई अवक्षेप प्राप्त हो, उन्हें हमें अवक्षेप दिखे, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको कराई थी बेटा लेड नाइट्रेट वाली, लेड नाइट्रेट में मैंने बताया था कि पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है बेटा, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है।
तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आपके लिए कुछ है, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब आएगा जब किरदार से खुशबू आएगी।